दूसरा क्रंथियों उसका 7 उसका 10 वचन, इसमें लिखा है कि क्योंकि परमेश्वर भक्ति का शौक ऐसा पश्चाताप उत्पन्न करता है जिसका परिणाम उद्धार है और फिर उसे पछताना नहीं पड़ता। बोलो हालेलुया। हम देखेंगे कि परमेश्वर का जो वचन है उसमें लिखा है कि परमेश्वर भक्ति का शौक, हालेलुया। आज जो यीशु मसीह के पीछे चलते हैं उनका जीवन बड़ा ही कठिनाई पूर्ण होता है, हालेलुया। बड़ा ही स्ट्रगल, बड़ा ही संघर्ष होता है, बड़ी परीक्षाओं में चलता है। हम कई बार इस गलतफहमी में रहते हैं कि हम लोग यीशु मसीह में आ जाएंगे तो हम बड़े ही आनंदित रहेंगे, हमारा सब कुछ अच्छा रहेगा, हालेलुया। आपका सब कुछ अच्छा होगा, परंतु साथ के साथ आपकी परीक्षाएं भी होंगी, हालेलुया। जब हम प्रभु में आते हैं तो हमारे जीवन में गवाही आती है तो हम बड़े आनंदित होते हैं कि प्रभु ने मेरे जीवन में ये काम किया। आपने ABCD सीखी, बेसिक नॉलेज ली प्रभु की, आपने प्रार्थना की। जब भी कोई प्रभु में आता है तो परमेश्वर उसके जीवन में कोई ना कोई चमत्कार करता है। हर एक व्यक्ति के जीवन में, छोटा या बड़ा हो, परमेश्वर के जीवन में चमत्कार करता है। अगर तो चमत्कार को देखकर हम, हालेलुया, बहुत आनंदित हो रहे हैं और गवाही दे रहे हैं, परंतु अगले ही पल, अगले ही महीने 2 महीने बाद आपकी परीक्षाएं शुरू हो जाती हैं, हालेलुया। आपके जीवन में परीक्षाएं आ रही तो आप क्या करोगे, हालेलुया। जब आपके जीवन में परीक्षा आई है तो आप वो गवाही को भूल जाओगे कि ये क्या हो गया, हालेलुया। तो आप प्रभु पर कुड़कुड़ाना शुरू कर देते हो, हालेलुया, कि प्रभु ऐसा मेरे साथ क्यों हो गया, मेरे जीवन में दुख या बीमारी क्यों आ गई, मेरे घर में लड़ाई झगड़ा क्लेश क्यों हो गया। आपको जानना चाहिए कि जब आप प्रभु में आए तो परमेश्वर ने आपके जीवन में काम किया, परंतु अब आप मसीह में चल रहे हैं। मैं पहले भी बता चुका हूँ प्रचार में कि जो शैतान है वो किनके पास आता है, वो धर्मियों के पास आता है, उनको गिराने के लिए आता है, हालेलुया। क्योंकि परमेश्वर ने कहा था कि चंगे भले को वैद्य की जरूरत नहीं है। प्रभु किसके पास आता है, यीशु मसीह किसके पास आता है, यीशु मसीह पापियों के पास आता है। वो पापियों के पास आता है, उनका जीवन बदलता है। जब उनका जीवन बदलता है तो उनका जीवन प्रभु में चलना शुरू करता है। क्योंकि हम पहले पापी थे, पहले गुनाह करते थे, तो प्रभु को नहीं जानते। अब हम प्रभु को जानने लगे तो हमें उस पाप की दशा में से निकलना है। उस पाप की दशा में से प्रभु उनको निकालेगा। इस कारण हम जब प्रभु में आ जाते हैं तो फिर से वही पाप करना शुरू करते हैं। तो प्रभु आपको निकालना चाहता है, हालेलुया। जब हम पाप करते हैं हमें एकदम से हम नहीं बदल सकते। होली हमने व्यभिचार छोड़ा, हत्याएं छोड़ी, चोरी चुगली निंदा, छोटे बड़े पाप को छोड़ा, तो इसमें वक्त लगता है। जब आप मसीह में बढ़ते हो, मैं लोगों को बोलता हूँ कि आप उपवास रखा करो। तेरे पास्टर जी, जब आपने बोला कि उपवास रखो, दिन मेरे घर में लड़ाई होगी, मेरा पति मेरे से मार पिटाई करने लग गया या मेरी ऑफिस में नहीं बनी, तो ये चीज़ें आपको समझनी है कि जब आप फास्टिंग करोगे, जब आप प्रेयर करोगे, आपका जीवन परमेश्वर को समर्पण है, हालेलुया। अगर तो आप मसीह में अच्छे से नहीं चल रहे तो आपको परीक्षाएं नहीं आ रही, हालेलुया। तो आप सोचते हो मसीह में बहुत अच्छा चल रहा है, तो गलत है। जब आप, परमेश्वर कहता है जिसकी ताड़ना में मिली वो मेरा जायज पुत्र नहीं। अगर आपके जीवन में ताड़ना नहीं है तो आप अभी सही से नहीं चल पा रहे। तो जिस किसी के जीवन में परीक्षाएं चलती हैं, परीक्षा पर परीक्षा आ रही है, तो सोचो वो सही रीति से चल रहा है प्रभु में, वो अच्छे से प्रार्थना भी कर रहा है, अच्छे से बो भी रहा है, अच्छे से परमेश्वर के ईमानदारी से वचन को पूरा भी कर रहा है। तो जब आप ईमानदारी से प्रभु में चलना शुरू करते हो तो शैतान देखता है ये तो बढ़ रहा है, इस कारण वो आपको पीछे करने की कोशिश करता है और आपके हर काम में रुकावट पाने की कोशिश करता है, और वो करता भी है, हालेलुया। आप बहुत जल्दी घबरा जाते हो, माँ बाप इस करके जल्दी घबरा जाते हैं कि मैं तो सही से चल भी रहा हूँ, फिर मेरे जीवन में ये परीक्षा। बहुत सारे लोग इस कारण पीछे हट जाते हैं कि नहीं हम तो अच्छे से चल रहे थे, फिर भी हमारे साथ ऐसा हो गया। अरे परमेश्वर ने जब मेरे जीवन में एक काम किया था, जिसने मेरी वाइफ को जब चंगा किया, तो मैंने कहा खुदा तूने, मैं तो 5 साल से इस चंगाई के लिए घूम रहा था, तो तूने तो एक क्षण में ही चंगा कर दिया। मैंने कहा अगर तू एक काम, अगर मैं अन्य जगहों पर घूमा, मैं इधर उधर सजदा किया, जाके उनको महिमा दी, जो कहता था वैसे ही करता था, पेड़ों को पूजा, सूरज चांद तारों को पूजा, पत्थरों को पूजा, परंतु कुछ नहीं बन पाया, हालेलुया। जब मैंने यीशु मसीह को जाना, हालेलुया, तब प्रभु यीशु मसीह ने मुझ पर अनुग्रह किया, हालेलुया।
तब मैंने जाना कि प्रभु यीशु मसीह ही सच्चा खुदा है। हालेलुया। तब मैं जब पीछे चलने लगा, मैंने कहा अगर वो मेरा एक काम कर सकता है, मेरी वाइफ को जगह कर सकता है, क्यों ना वो मेरा केस भी हल कर सकता है। तो खुदा ने जो मेरा इनकम टैक्स में केस चल रहा था 14 साल बाद मुझे बरी कराया। 7 धाराएं मुझ पे लगी थी जिसका जीतना नामुमकिन था। प्रभु ने मुझे उस केस से बरी कराया। हालेलुया। मैंने कभी नहीं सोचा था कि मेरे को ऐसा हो जाएगा, और मैं ये सोचता था कि शायद मुझे जेल हो जाएगी और मैं इतने साल की जेल हो जाएगी, तो मैं घबराता था। हालेलुया। परंतु खुदा ने आके मेरे प्रार्थना की, उपवास रखे, तो परमेश्वर ने बड़ा, हाँ परीक्षाएं भी आई जब मैंने उपवास रखे। मैंने 21 वाली 40 उपवास रखे और खुदा मुझे अभी तक फास्टिंग में रखता है। हालेलुया। तो हमें सोचना चाहिए, ऐसा नहीं है कि पौलुस कहता है जब उपवास के दिन बीत गए तो हमारे जीवन में परीक्षाएं आई। हालेलुया। तो पौलुस कहता है कि मैंने, अब पौलुस भी भक्ति के साथ जीवन व्यतीत करा। आज आप खुदा के दासों को देखो, बड़े बड़े बहुत सारे दास जो पहले हत्या करते थे, व्यभिचार में थे, हर एक पापी परमेश्वर की सेवा जो कर रहे हैं, आज कोई ना कोई पापों में गुनाह में था, आज वो प्रभु का दास और दासी है। आज वो सेवा कर रहे हैं परमेश्वर की, वो बढ़ चढ़ कर सेवा कर रहे हैं, परंतु आज वो भक्ति का जीवन जी रहे हैं। हालेलुया। और उनको बहुत सारी गाली मिलती हैं, बहुत सारे यातनाएं मिलते, झूठे केस दर्ज हो रही हैं। तो इसका मतलब क्या है? हालेलुया। वो अपने आप को उन्होंने दीन कर दिया, पर वो जान गए कि अगर हमारा खुदा दीन हुआ तो हमें भी दीन होना पड़ेगा। हालेलुया। खुदा ने कहा है कि तू अपने पड़ोसी से दुश्मन से तो गाली के बदले गाली न दे। हालेलुया। अगर कोई आपको मार रहा है, अभी हमने देखा 2 नन को पकड़ा गया, उन्हें ले गए, जेल कर दिया गया। कोई पाप, कोई गुनाह नहीं, धर्मांतरण का आरोप लगा रहे हैं। धर्मांतरण क्या होता है? हालेलुया। किसी को हम जबरन पकड़ के नहीं धर्मांतरण करा रहे हैं। हालेलुया। आपकी इच्छा है, वो प्रभु के चमत्कार देखते हैं, प्रभु का अपने जीवन में काम करते हुए देखते हैं, तो प्रभु को अपना लेते हैं। हम किसी के ऊपर जो जबरदस्ती नहीं करते कि आप हमारे धर्म में हो। हालेलुया। हम किसी को जबरदस्ती पकड़ कर गले में टल्ली नहीं मारते कि भाई तुम प्रभु के पीछे चलो। जो मेरे जीवन में काम हुआ, हालेलुया, मेरे जब जीवन में काम हुआ तो मैंने परमेश्वर को कहा, मैंने कहा मैं इतने सालों से ये करता आ रहा कि मेरी वाइफ चंगी हो जाए, परंतु वो ठीक नहीं हो पा रही थी। खुदा में जब आने पर मेरी वाइफ चंगी हुई, तो मैंने कहा यही असली खुदा है, जो काम करता है वही असली है। तो मैंने इसके पीछे चलना शुरू कर दिया। आज खुदा की मैं सेवा कर रहा हूँ। हालेलुया। तो भक्ति जो परमेश्वर भक्ति का शौक ऐसा पश्चाताप उत्पन्न करता है। हालेलुया। जब मैं भक्ति लाइन में चला, परमेश्वर के पीछे चला, तो मुझे पश्चाताप हुआ, तौबा हुई कि मैंने ये क्या कर रहा था। मैं अभी नशे, पाप, व्यभिचार, चोरी, हत्या, ये सब पाप मैं कर रहा, तो मैं क्या हूँ? हालेलुया। तब मैंने पश्चाताप किया, जब मैंने भक्ति का शौक किया कि हाँ यार ये तो गलत चीज़ है। हालेलुया। ये नहीं होनी चाहिए। मैं सोचता था कि चुगली करना या लड़ाई करना या गाली देना कोई पाप नहीं है। जब फिर मेरे को शौक हुआ तो इसका परिणाम क्या हुआ? बोलो हालेलुया। वो मेरा उद्धार। हालेलुया। अगर तो मैं 2017 से पहले प्रभु आ जाता, क्योंकि 2017 में मेरा बपतिस्मा हुआ, अगर 2017 से पहले प्रभु यीशु मसीह आ जाता तो शायद मेरा उद्धार ना हो पाता। तो प्रभु मुझे ऐसी परीक्षाओं में डाल के लाया, मुझे जेल हुई और मैं जेल में गया, तो इसके कारण मेरे जीवन की परीक्षा, फिर मुझे शौक हुआ। ये भक्ति का शौक जब हुआ, भक्ति पे चलने के बाद मुझे पश्चाताप हुआ, वचन पढ़ने के बाद कि सच में परमेश्वर पापियों को बचाने के लिए आया। हालेलुया। तब ये शौक के कारण मुझे पश्चाताप हुआ और मेरा उद्धार हुआ। हालेलुया। ये उद्धार बहुत जरूरी है आपके जीवन में। तो पौलुस कहता है मैंने प्रभु के लिए सिंथुरुस जो था, सिंथुरुस को पथराव करके मार दिया गया था। योना को तेल की कढ़ाई में प्रभु के पीछे, अभी यहाँ पास्टरों को गोली मारी जा रही है, कभी इनकी चर्चें तोड़ी जा रही है, पूरी दुनिया में परसिक्यूशन सताव हो रहा है। हालेलुया। तो ये क्यों हो रहा है? क्योंकि ये हम भक्ति का शौक कर रहे हैं। हमें पता है यहाँ पर हम अगर प्रभु के लिए कुछ सह लेंगे, अगर यीशु मसीह ने मृत्यु ना सही होती तो आज पिता के दाहिने ओर विराजमान ना होता। हालेलुया। तो इसीलिए हमें भी अगर प्रभु के साथ बैठकर भोजन करना है तो हमें क्या करना पड़ेगा? प्रभु में बने रहना पड़ेगा। और ये सताव तो चलते ही रहेंगे। हालेलुया। सताव से नहीं डरना, परसिक्यूशन से नहीं डरना। दुनिया, प्रभु ने कहा उन्होंने मुझे हरे भरे को नहीं छोड़ा तो तुम्हें क्या छोड़ेंगे। हालेलुया। तो हमें
प्रभु के अनुसार जीवन व्यतीत करना है। प्रभु ने दीनता से चले, अगर कोई तेरे गाल पर थप्पड़ मारे तो दूसरा भी आगे कर दे। अगर कोई तेरी दोहरी ले ले तो दूसरी भी दे दे। अगर कोई तेरे को एक मील पैदल ले जाए तो 2 मील पैदल चल। व्यक्ति ऐसे ही लज्जित हो जाता है अगर आप उसको उत्तर ना दो। कहता मेरा उत्तर देने वाला मेरा परमेश्वर है। आपको ऐसा बन जाना कि अगर आपको कोई कुछ कह रहा है तो आपने उसका उत्तर खुद नहीं देना। आपने परमेश्वर के वचन में लिखा कि तू परमेश्वर के कोप को अवसर दो। परमेश्वर अपने आप उनका लेखा ले लेगा, उनका हिसाब किताब कर देगा। आपको करने की घबराने की जरूरत नहीं। आप अपना भक्ति में जीवन व्यतीत करो। हाँ, भक्ति में चलना होता है। ये मार्ग जो है सकता है। अगर हम प्रभु में चलते हैं तो ये मार्ग हमारा सकरा मार्ग है और बहुत सारी कठिनाइयाँ प्रार्थना करके प्रभु को पास रखना पड़ेगा। बहुत सारे लोगों की चिंताएं सुननी पड़ेगी, बहुत सारी बातें सुननी पड़ेगी, आपके घर से निकाल दी। तो ये सब आपको सहना पड़ेगा। परंतु याद रखो कि इस पश्चाताप का आखिर में एंड क्या है? उद्धार है। हालेलुया। अगर आप भक्ति के साथ जीवन व्यतीत करोगे तो आपका यीशु मसीह में जरूर उद्धार होगा। हालेलुया। इस वचन के द्वारा प्रभु आपको आशीष